हिंदी का इंटर का टेस्ट जो हुआ था उसका भी अर्थ देख लेते हैं। उसका क्या देख लेंगे? अर्थ देख लेंगे। क्या देख लेंगे? अर्थ नहीं, आंसर देख लेंगे। इंटर हिंदी का सेकेंड ईयर का जितना लेसन तक पढ़ा हुआ उसका आंसर देखेंगे। रॉबिन क्रूसो को कितने वर्षों के बाद मनुष्य मुख देखने को मिला था? तो जी हाँ, रॉबिन क्रूसो को जो है 16 वर्षों के बाद जो है किसका मुख देखने को मिला था? हाँ, मनुष्य मुख देखने को मिला था 16 वर्ष के बाद। इफ बातचीत वाला में है बालकृष्ण भट्ट जो लिखे 16 वर्ष। किसने कहा था असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है? किसने कहा था असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है? किसने कहा था? एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। बेन जॉनसन ने कहा था, किसने कहा था बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है? बेन जॉनसन ने कहा था बोलने से मनुष्य का क्या होता है? साक्षात्कार होता है। चौथा क्वेश्चन था, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप पर देख लीजिएगा क्वेश्चन को और इसको स्टार पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिएगा जो बोर्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लेसन पढ़ाए हैं। कहा जाता है सपने वो नहीं होते हैं जो सोकर देखते हैं। कहा जाता है सपने वो नहीं होते हैं जो सोकर देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। चौथा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के लोगों में बातचीत करने का, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में बातचीत करने का हुनर है? तो जी हाँ, यूरोप के लोगों। यूरोप पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोप के लोगों। उसने कहा था कहानी कब लिखा गया था? उसने कहा था कहानी 1915 में लिखा गया था। उसने कहा था कहानी कितने ईस्वी में? 1915। छठा, उसने कहा था कहानी में किस विश्व युद्ध का वर्णन? जी हाँ, उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन। उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह। तुम लोग नहीं पढ़ता है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। आठवां, मांझे किसका गाँव था? जी हाँ, मांझे लहना सिंह का गाँव था और जो सूबेदारनी था उसका गाँव मंगरे था। उसका गाँव था जी मंगरे। नौवां, उसने कहा था कहानी में भारत के किस शहर का वर्णन? जी हाँ, उसने कहा था कहानी में भारत के अमृतसर का वर्णन। भारत के अमृतसर शहर का वर्णन। भारत के अमृतसर शहर का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है लोकनायक किन्हें कहा जाता है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकनायक किन्हें कहा जाता है? जी हाँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश। 11वां, बिहार में छात्र आंदोलन कब हुआ था? बिहार में छात्र आंदोलन 1974 में। बिहार में छात्र आंदोलन 1974। 12वां, राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि किन्हें कहा जाता है? 13वां, बोधा सिंह के पिता कौन थे? बोधा सिंह के पिता कौन थे? तो बोधा सिंह के पिता हजारा सिंह थे। बोधा सिंह के पिता कौन थे? हजारा सिंह। 14वां, अर्धनारीश्वर निबंध कब लिखा गया था? जी हाँ, अर्धनारीश्वर निबंध। अगर बोलने के क्रम में एक आंसर अगर गलत बोले तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा सर कि आप गलती बोल रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि गलत बोलेंगे। अर्धनारीश्वर निबंध कब लिखा गया था? 1952 में। अर्धनारीश्वर निबंध कब लिखा गया था? 10 का एग्जाम हो, 10 का हिंदी रहे, इंटर का हिंदी, ये जरूर पूछता है। जैसे आप लोग मछली पढ़िएगा 10 क्लास में तो महाविद्यालय से लिया गया है ना जी, तो ठीक उसी प्रकार से इंटर में खूब यह पूछता है कि कहाँ से लिया गया, कितना इसमें लिखा गया, कौन काव्य ग्रंथ से कविता है तो कौन काव्य ग्रंथ से कविता लिया गया, कहानी है तो यह कौन किस गद्य ग्रंथ से लिया गया। अर्धनारीश्वर निबंध कब लिखा गया था? 1952। 15वां, अर्धनारीश्वर में किनका कल्पित रूप है? तो जी हाँ, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। 16वां, नारी की प्रधानता किसके विस्तार से आरंभ हुई? जो कृषि काल से, जैसे कृषि काल प्रारंभ हुआ तो पुरुषों ने नारी को गुलाम बनाना सिखा दिया कि तुम कमज़ोर हो, तुम घर में ही रहो, तुम्हारा काम चूल्हा चक्की और सफाई है और हमारा काम बाहर का रहेगा, मोटा मोटा हम काम करेंगे, हम मोरी कबाड़ेंगे, तुम धान रोपो, है ना जी, हम बोझा ढोबेंगे, तुम जो है बोझा लगा देना। बोझा समझते हो ना? तो कृषि काल से नारी प्रधानता है। 7वां, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन थे? तो जी हाँ, बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद थे। यह डुबा दिए बौद्ध धर्म को, है ना जी। शिष्य का बात नहीं मानना चाहिए, गुरु को अपने दिमाग से चलना चाहिए, ने ले बैठ जाता है। 18वां, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर। 19वां, मालती के पति कौन थे? जी हाँ, मालती के पति कौन थे? मालती के पति महेश्वर थे। मालती के पति महेश्वर थे। 20वां, गैगरीन कहानी कब लिखा गया था? गैगरीन कहानी जो है
कब लिखा गया था? बोलो रे। गैगरीन कहानी कब लिखा गया था? 1900। गैगरीन कहानी 1936 में लिखा गया था। तुम लोग बेहुदा ऐसे ही है। गैगरीन कहानी 1936 में लिखा। रवि सिंह किनके पिता थे? रवि सिंह जो है रामधारी सिंह दिनकर के पिता थे। अब माता मनरूप देवी थी, अब पत्नी जो है श्यामा देवी थी, पत्नी श्यामा देवी। भगत सिंह को फांसी किस केस में हुआ था? कौन केस में? क्या बात है, अच्छा थे, लाहौर षड्यंत्र में हुआ था, है ना। लाहौर षड्यंत्र भगत सिंह के बारे में लिखा हुआ है। एक लेख और एक पत्र लिखे हैं। इंटर वाला खूब इंजॉय करता ऑफलाइन क्लास में। भगत सिंह को फांसी किस केस में हुआ था? लाहौर षड्यंत्र केस में। हालांकि पकड़ाए थे बम मारने में असेंबली में, लेकिन उन पर केस ला दिया लाहौर षड्यंत्र। और लाहौर षड्यंत्र में किसकी हत्या हुआ था? सॉन्डर्स की हत्या हुआ था। तो क्या आप लोग को पता है जलियांवाला बाग जो है किसके समय में हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। और क्या करवाया था जिसको उधम सिंह मारे थे? जलियांवाला बाग जो है कि उधम सिंह जो है सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह किए थे, है ना। उधम सिंह जो है जो जलियांवाला बाग का किया था ना जी घटना, उसको जो है इंग्लैंड जाके मारे थे, 1940 में मारे थे। नाम ख्याल में नहीं है, कमेंट जानते हैं तो कमेंट में कर दीजिएगा किसको मारे थे। भगत सिंह को फांसी 1931 में हुआ था। किस केस में? लाहौर षड्यंत्र। नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ था? भगत सिंह किए थे 1926 में। 1925 में ककोरी कांड हुआ था, लूट लिया गया था अंग्रेज के हथियार यारी कि हम उससे लड़ेंगे। 24वां क्वेश्चन, चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। भगत सिंह को फांसी कब हुई? 1931 में। भगत सिंह को फांसी कब हुई? 1931। और जन्मे कब थे? 1907 में, है ना जी। 25-26 में फांसी हो गया था, है ना। बोले थे मिट्टी से भी मेरी खुशबू आएगी, मेरी वतन अल्फत आएगी तो आएगी। 26वां, भगत सिंह के साथ किन दो साथियों को फांसी हुआ? सुखदेव और राजगुरु को। सुखदेव और राजगुरु को। 27वां, ओ सदा नीरा किस पुस्तक से ली गई है? बोलते क्षण से। ओ सदा नीरा कहाँ से ली गई है? बोलते क्षण से। ओ सदा नीरा कैसी विधा? ओ सदा नीरा कैसी विधा है? तो जी यात्रा वृत्तांत है, ये घूमने जाते हैं और लिखते हैं। 29वां, ओ सदनीरा में किस नदी का वर्णन है? ओ सदनीरा में गंडक नदी का वर्णन। आप लोग स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा कॉपी से। ओ सदनीरा में गंडक नदी का वर्णन है। ओ सदनीरा में गंडक नदी का। 30वां, ओ सदानीरा पाठ में बिहार के किस जिला का वर्णन है? ओ सदानीरा पाठ में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला का वर्णन है। पश्चिमी चंपारण जिला का वर्णन है। 31वां, सूर सागर साहित्य लहरी किन की रचना है? सूरदास की। सूर सागर साहित्य लहरी किन की रचना है? 32वां, चित्तौड़ नरेश कौन थे? चित्तौड़ नरेश रतन सेन थे। चित्तौड़ नरेश कौन थे? 33वां, विनय भक्ति वात्सल और प्रेम सागर की रचना के किए? तो सूर सागर किए थे, सूरदास किए थे। क्या किए थे? सूरदास जो है वात्सल भाव के कवि हैं। जिस प्रकार से तुलसीदास भक्ति धारा कवि थे, ये वात्सल धारा के कवि थे। 34वां, तुलसीदास के इष्ट देव कौन थे? जी हाँ, तुलसीदास के इष्ट देव जो है राम थे। क्या थे बउआ? राम थे। तुलसीदास के इष्ट देव कौन थे? राम थे। 35 सूरदास के इष्ट देव कौन थे? कृष्ण थे। सूरदास के देव कौन थे? कृष्ण। 36 तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? जी हाँ, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन? 37 विनय पत्रिका किन की रचना है? विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना। विनय पत्रिका किन की रचना है? 38वां, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? कबीर जो है किस भक्ति धारा कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के, निर्गुण थे वो। भक्तिमाल किन की रचना है? अरे लड़का, भक्तिमाल किन की रचना है? नाभादास की। भक्तिमाल किन की रचना है? नाभा। 40वां, राजा छत्रसाल और शिवाजी के दरबारी कवि कौन थे? भूषण। भूषण अथवा कवि चंद नहीं बिरस के थे। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे हुआ छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का हो कैसा बसंत, है ना। कौन नंबर बउआ? 41वां, कामायनी किन की रचना है? कामायनी, आहा बड़ा मजगर है, इसी से लिया गया ईडा की कहानी। कामायनी किन की रचना है? तो जी हाँ, कामायनी जो है छायावाद के जनक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी किन की रचना है? काव्य ग्रंथ है, वहीं से लिया था। क्या चीज़? उस लेसन का क्या नाम है? कामायनी जो लिखे थे उस लेसन का क्या नाम है? तू कहाँ रे मैं तेरा, ऐसे कुछ करके हेडिंग का की नाम है रे। कामायनी काव्य ग्रंथ की रचना कब हुई थी?
शायद कमायनी की 1936 में हुआ था, कन्फ्यूज है, देख लीजिएगा। सिपाही की माँ कौन थी? बिस्नी थी। 44। भूषण किस रस के कवि थे? बी रस के। भूषण किस रस के? बी रस के। 35वां। छत्रसाल दशक में कितने? 10 गो। शिवा बामनी में कई गो छंद है? तो 52 गो, है ना। कल लेसन समाप्त कर रहे थे, इंटर हिंदी का पढ़ा रहे थे शायद। अर्धनारीश्वर 1952 में लिखा गया, शंकर पार्वती का कल्पित रूप है। उसमें प्रेमचंद जानते हो लेखक हैं, कह दिया औरत को कि राक्षसी होती है जब नरका गुण लेती है। और जयशंकर प्रसाद बोले कौन सी? कि वो अपना काम, है ना जी, हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल करने वाली होती है, अपना काम नहीं देखने वाली होती। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बोलें कि औरत सिर्फ बस भोग विलास की वस्तु है, सच समझ के पुरुष को मोहित करने लायक है, बाकी उसको कोई काम नहीं। इतना ना बड़ा कवि कहें। और ई रामधारी सिंह दिनकर की कहें कि समाज के पहिया रूप में औरत और मर्द है, दोनों को समान रूप से रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हम बताते हैं मर्द जो है औरत को कभी वैल्यू देने वाला नहीं है, जब तक कि औरतें खुद स्वावलंबी नहीं बनेगी, खुद अपने अथी से, नहीं तो वो अपना अधिकार में उसको शोषण करना, अपना गुलाम में बनाकर रखना कभी छोड़ेगा नहीं। जब तक वो खुद शिक्षित नहीं होती है, तब तक वो, जब तक खुद अपना हक नहीं लेती, उसको मिलने वाला नहीं है, कोई उसको हक देने के लिए नहीं जा रहा है। कार्ल मार्क्स की बोला था, मजदूरों को खोने के लिए बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं। सही बात, हम लोग की लड़ाई कोई नेता नहीं लड़ेगा, वो चट्टा अपना देखे लगता है। मांझी का नेता जितना मांझी है ना, ओकरा ऐसा बड़ा कोई मांझी है ये नहीं, इतना अमीर आदमी है कि। पासवान का नेता रामविलास पासवान के बेटा चिराग पासवान, और इतना बड़ा आदमी कोई है ये नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो कहने का मतलब नेता किसी को देखने वाला नहीं होता। तो ये था इंटर का, है ना। फिर मिलते हैं इंटर का नेक्स्ट वीडियो लेकर के। हैव ए गुड डे।